अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 3.4.2 जो कि टॉपिक है फाइंड एन एलिमेंट इन अ लिस्ट। यानी कि लिस्ट यानी अरे में हम एलिमेंट को फाइंड करना सीखेंगे, उसका कोड लिखेंगे। उससे पहले उस कोड का एल्गोरिथम है, ठीक है। एल्गोरिथम बताया गया है कि एल्गोरिथम आपको याद हो टू सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उनके जो सारे स्टेप्स होते हैं, जो सोल्यूशन होता है वो हम लिखते हैं एक नॉर्मल इंग्लिश में या जो भी आप लैंग्वेज कह सकते हो, ठीक है। आप इंग्लिश में लिख सकते हो, आप उर्दू में लिख सकते हो, बट हम इंग्लिश यूज़ करते हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। जैसे किसने कहा है टू स्टोर शॉपिंग गुड्स क्रिएट एन अरे कॉल्ड शॉपिंग लिस्ट। हम क्या बनाएंगे, एक अरे बनाएंगे जिसमें शॉपिंग लिस्ट के नाम से, और वहाँ पे हम क्या स्टोर करेंगे, शॉपिंग गुड्स को। इसी तरह फिर हम क्या कहते हैं, हम एक लिस्ट कंटेंट स्ट्रिंग बनाएंगे। दिस इज हाउ द शॉपिंग लिस्ट इज पुट टुगेदर फॉर प्रेजेंटेशन। हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे, उसको क्या करेंगे, यानी कि हम उसमें टेक्स्ट लिखेंगे कि लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है। आगे वो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको डिस्प्ले कराएंगे, तो हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे। उस पर कहता है कि द आइटम टू बी सर्च फॉर इज हेल्ड इन आइटम नेम, ठीक है। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, आइटम नेम स्ट्रिंग इज हेल्ड इन। बेसिकली क्या है कि हम वो नाम जिसको हम ढूंढना या उस आइटम को ढूंढना चाहते हैं वो कहाँ पे रखेंगे, आइटम नेम में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इन लिस्टिंग शॉपिंग लिस्ट द इनिशियल लूप चलाएंगे और इटरेट शॉपिंग लिस्ट अरे यूजिंग अ लूप। मतलब हम लूप चलाएंगे बार बार ऐसे करके ना, मतलब फर्स्ट टाइम चला, सेकेंड टाइम चला, थर्ड टाइम चला, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता। फिर उसके बाद विद इन लूप में क्या क्या चीज़ें होंगी, अपडेट द लिस्ट कंटेंट स्ट्रिंग विद द करंट आइटम, ठीक है जी। इफ दिस इज नॉट द फाइनल टर्म, ठीक है, ये हम सर्च वाला है। Separated with comma and leave a space using the entire list content string. Update the HTML section with the ID list, something like that, ठीक है। बेसिकली ओवरऑल बात की जाए तो सिंपली ये है कि आपको एक प्रॉब्लम दी जाए और आपको कहा जाए कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। आप उसको बताते हो कि सबसे पहले मैं जाऊंगा एक सामान लेकर आऊँगा, या अभी आप कहते हो केक बनाना है और इसके लिए आपको प्रॉब्लम है, और अब मैं कहता हूँ उसका एल्गोरिथम लिखो। तो आप कहोगे सबसे पहले मुझे एक पाउडर क्या होता है, मैदा वाला चाहिए केक बनाने के लिए। मैं मार्केट जाऊंगा, वहाँ से लेकर आऊँगा, शुगर चाहूँगा, शुगर हो गई, वो बाकी जो चीज़ें आइटम्स हैं ना बनाने के लिए वो चाहिए। फिर उसके लिए मुझे एक रूम बनाना है, यानी किचन या कुछ चूल्हा जिस पे रखना है। तो इस तरह की चीज़ें क्या हैं, स्टेप बाय स्टेप आप अपने माइंड से लिखते हो, वो सारी यहाँ पे लिखना होता है। जैसे कि कोड है, यानी कि आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो जिस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से भी इंक्लाइन कोड लिख सकते हो। अगर आपको कोड समझ आ जाता है, लाइन समझ आ जाती हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको लिख सकते हो। यानी लाजमी नहीं है कि आप इसी को रटा लगाओ और इसी को लिख दो। इस तरह बताने का है, समझाने की बात है कि भाई आप किस तरह से इस कोड को, यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि ये जो पीस ऑफ कोड है इसका एल्गोरिथम क्या है, ठीक है, तो आपने किस तरह से लिखना है। या आप ऐसे समझ लें कि इस एल्गोरिथम को इसका देख लें कि लिखने का तरीकाकार कैसे है, कैसे प्रेजेंट किया हुआ है। देखिए सेकंड लूप में क्या क्या काम होंगे, यूजिंग द एल्गोरिथम हो गया, फर्स्ट लूप में क्या होंगे और इनिशियलाइज कैसे करते होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस कोड में दो चीज़ें हो रही हैं। एक चीज़ ये हो रहा है कि जो भी आपके अरे में जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्प्ले करो, फिर साथ में अरे में देखो क्या वो एलिमेंट मौजूद है। अगर मौजूद है तो हमें बताओ, ठीक है। तो वो दो लाइक पीस ऑफ वर्क हो रही हैं, पीस ऑफ कोड हैं। मैं डायरेक्टली आपको जंप करवाता हूँ VS कोड पे, वहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज द कोड, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके कोड के ना वो कर दिया है, क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया। लाइक वो दो फंक्शन थे, जैसे कि डिस्प्ले करना था और लिस्ट में फाइंड करना था। ओवरऑल ये आपको पता है, हेड टाइटल को अभी तक उम्मीद है कि अच्छी तरह मुझसे ज़्यादा समझ गए होंगे। बॉडी और हेड 1, पैराग्राफ हमने आईडी का इस्तेमाल किया, लिस्ट आईडी रिजल्ट, ठीक है। ये आपको अभी तक याद हो गया होगा क्योंकि लास्ट 2-3 एग्जाम्पल कोड्स हमने देखे जिनमें हमें इसका डीपली इसको समझा था। स्क्रिप्ट स्टार्ट हो गई है जावास्क्रिप्ट की, जहाँ पे हम मेन काम करते होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने क्या किया। यहाँ पे देखा रे ऑफ शॉपिंग आइटम हो गया, मैंने कमेंट्स लिखे हुए ऊपर। कांस्टेंट मैंने पहले बताया कि वेरिएबल है, लाइक VR लिखो या लेट लिखो या कांस्टेंट लिखो, ठीक है। कांस्टेंट में ये होता है कि हम कहते हैं कि ये चीज़ें फिक्स हैं, इसको ये मैनिपुलेट नहीं, तो ये चेंज नहीं होंगी, तो हम कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेट का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, डायनामिक चेंज हो रही हैं। ओवरऑल शॉपिंग लिस्ट हमने अरे का नाम रखा है जिसमें हमने कुछ एलिमेंट रखे हैं, एप्पल, ब्रेड, मिल्क, चीज। ओके हो गया। उसके बाद हमने बनाया है फंक्शन।
किसके लिए? डिस्प्ले शॉपिंग लिस्ट। और मैंने आपको बताया है कि जब आप फंक्शन बनाते हैं तो उसका जो नाम है वो ऐसा रखें कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि ये फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करेगा। फंक्शन का पता है करली ब्रैकेट से क्लोज किया जाता है, ओपन किया जाता है। उसके बाद हमने देखें वेरिएबल बनाया है लेट, ठीक है, लेट लिस्ट कंटेंट, जिसमें हमने टेक्स्ट रखा हुआ है, ठीक है, शॉपिंग लिस्ट डबल डॉटेड, वहां पे हमने क्या लगा दिया, करली का ये इसको ब्रैकेट्स को क्या बोलते हैं, मतलब इन ब्रैकेट्स होता है जो आप इसको होते हैं, अभी मेरे ध्यान में से नहीं आ रहा, बहरहाल सेमी कॉलन हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने लूप चलाया है, ठीक है। अब लूप चलाने का सेंटेक्स सबको अच्छी तरह आ गया होगा क्योंकि हमने क्लास 9 में भी इसको बहुत काफी डीपली इसको देखा है। लेट आई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आप एनालाइज करो या लूप से बाहर एनालाइज करो, मतलब इसको डिक्लेयर करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हमने कर दिया शॉपिंग लिस्ट डॉट लेंथ, यानी कि अरे की जो लेंथ है, जितने एलिमेंट्स हैं, जितना नंबर है, मतलब अंतिम इंडेक्स है, वो 3 दफ़ा आपने लूप चलाना है और आई को आपने प्लस प्लस करना है हर बार जब लूप चलेगा। उसके बाद हमने कह दिया लिस्ट कंटेंट प्लस इक्वल टू शॉपिंग लिस्ट आई, ठीक है। हमने क्या कह दिया है कि लिस्ट कंटेंट जो भी है, लिस्ट कंटेंट कहाँ पे है, ये वाला, प्लस इक्वल टू शॉपिंग लिस्ट आई, ठीक है। हम बेसिकली ये कहना चाहते हैं, ठीक है, लिस्ट कंटेंट, इसका मतलब ये होता है लिस्ट कॉस्टिंग प्लस लिस्ट कंटेंट का प्लस, तो उसके बाद क्या है, शॉपिंग, ठीक है। यानी कि जो भी इंडेक्स होगा इन दोनों को आपने इकट्ठा करके लिख लेना है, ठीक है, और वो किसकी इक्वल हो जाएगा, लिस्ट कंटेंट क्या है, यहाँ पे आ जाएगा। ओवरऑल आगे देखते हैं। फिर हमने कहा इफ कंडीशन लगाई आई इज लेस देन शॉपिंग लिस्ट डॉट लेंथ -1 क्या करना है, मिसाल के तौर पर आई अभी 1 चल रहा है, यानी फर्स्ट हमारा लूप था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो हमने ये कंडीशन है शॉपिंग लिस्ट वाली लेंथ कितनी है, 4 आइटम्स हैं, यानी 4 आइटम्स हैं, तो 4 - 1 यानी कि ये कंडीशन हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी फॉल्स है, यानी कि 1 इज लेस देन 3, मतलब ये ट्रू है ना, तो ट्रू है, इफ होगा तो ये वाला काम होगा। ये काम क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं लिस्ट कंटेंट प्लस इक्वल टू कॉमा और फिर आगे देनी है स्पेस, ठीक है। यानी कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं शॉपिंग लिस्ट के साथ हम लिखेंगे, यानी फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो एप्पल लिखा आ जाएगा, क्योंकि अरे का जो फर्स्ट इंडेक्स में 0 इंडेक्स पे कौन सा आइटम है, एप्पल है, और एप्पल जब ये कंडीशन 1/3 होगी तो यानी कि ट्रू हो जाएगी, तो इफ कंडीशन यानी उसको फॉल करेगा, यानी चलेगी, ठीक है। तो हमने इसको कहा है कि लिस्ट कंटेंट प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिस्ट कंटेंट, उसमें आपने क्या ऐड करना है, जैसे यहाँ पे हमने ऐड किया था इंडेक्स आइटम ऐड कराया था, इसमें हम यहाँ पे ऐड करवा रहे हैं, क्या ऐड करवा रहे हैं, हम करें कॉमा प्लस स्पेस, यानी कि वो एप्पल के बाद क्या लगा देगा, कॉमा लगा देगा, साथ में स्पेस लगा देगा। तो अब की जो डेट का क्या होगा, ये यानी कि ये फर्स्ट लूप में हमारा ये यहाँ पे हो जाएगा। जब सेकेंड लूप चलेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्योंकि हमने स्पेस दी हुई थी, ब्रेड आ जाएगा, और फिर वो चेक करेगा 2 लेस देन शॉपिंग लिस्ट डॉट लेंथ -1 विच इज 3, तो भाई ट्रू है, तो ये क्या करेगा, लिस्ट कंटेंट क्या कर देगा, कॉमा प्लस लगा देगा, सॉरी स्पेस लगा दे। अब यहाँ पे 2 है, वो लूप चलेगा, तो यहाँ पे अब कंडीशन क्या हो गई है, और यहाँ पे देखो आई के हर वक्त वैल्यू चेंज हो रही होगी ना, यानी 3rd या 7th। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा वो, फिर देखेगा अभी लूप की क्या है, पहले 0 था, 1 था, अब 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ना, 2 लेस देन 3 बिल्कुल सही है। फिर ये कंटेंट चलेगा, यानी इस पे चला जाएगा, तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा, मिल्क आ जाएगा, ठीक है, और कॉमा लगा देगा, स्पेस लगा देगा। जब हमारा यहाँ पे 3 आएगा, 3 लेस देन 3 विच इज नॉट ट्रू, तो वो एज इट इज छोड़ देगा, क्योंकि हमने इसके बाद चीज लगा दिया है, ठीक है। ये बेसिकली हम ये करना चाहते हैं कि एंड वाला जो आइटम है उसके बाद कॉमा स्पेस ना लगे, ठीक है, यहाँ पे बस इसी तरह क्लोज हो जाए। अरे जो है ना, जो आपकी जो डिस्प्ले होगा वो इस तरह से कुछ डिस्प्ले हो, ठीक है, जितने आइटम्स हैं उससे एक पहले वो स्टॉप हो जाए, कुछ इस तरह से हम करना चाहते हैं। और ये सारी टेक्निक्स क्या होती हैं, ये लॉजिक्स होती हैं, ये आपके माइंड में बनती हैं, ठीक है, कोई पैटर्न नहीं है, याद करने का कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि डिस्प्ले द लिस्ट इन द HTML, और आपको पता है ये डॉम का कॉन्सेप्ट है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। हम कह रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID लिस्ट टेक्स्ट कंटेंट, यानी कि ये वाला जो लिस्ट कंटेंट का टेक्स्ट किधर चला जाएगा, इधर डिस्प्ले होगा लिस्ट में। और लिस्ट का क्या मतलब है कि HTML के पूरे जो कोड है उसमें देखो जिसकी ID लिस्ट है वहाँ पे लिस्ट कंटेंट का टेक्स्ट लगा दो, जैसे कि वैल्यू हो गया, टेक्स्ट कंटेंट, जो भी उसका टेक्स्ट कंटेंट है, तो वो यहाँ पे है, यहाँ पे पैराग्राफ में जो हमने यूज़ किया हुआ था ऊपर, ये वाला,
ठीक है, इसमें शो हो जाएगा। उसके बाद हमने लगाया हुआ है डिस्प्ले शॉपिंग लिस्ट का फंक्शन। देखो ये हमने फंक्शन बनाया था, किधर गया ये वाला, देखो ये वाला, ये हमने फंक्शन बनाया था और फंक्शन को हम कॉल करेंगे तब ही ये फंक्शन चलेगा ना, खुद से तो फंक्शन कभी नहीं चलेगा। तो हमने क्या किया है, हमने इस फंक्शन को कॉल किया तब ही ये चीज़ चल रही है। अच्छा, ओवरऑल मैं इसका F5 करके रन करके दिखाता हूँ तो क्या नजर आता है। देखिए क्या आ रहा है, शॉपिंग कैरेट आ गया, शॉपिंग कार्ट आ गया, शॉपिंग लिस्ट, एप्पल्स, ब्रेड, मिल्क, चीज़। देखिए चीज़ के बाद कॉमा स्पेस नहीं क्रिएट हुई, क्यों? यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई थी ना, i इज लेस देन शॉपिंग डॉट लिस्ट डॉट लेंथ -1। ठीक है, अगर -1 मैं नहीं करता तो क्या आता 4, तो वो एक दफ़ा फिर भी लगा देता। तो इसलिए -1 लगाया है ताकि एक स्टेप पीछे चले। जितनी जो यहाँ पे ना ये भी है, अभी हमें ना एक्चुअल में यहाँ पे नहीं पता क्या रही, यानी कि असल के ना मैं यहाँ पे एक और लाइक वो ऐड कर देता हूँ, क्या ऐड लिख देते हैं बनाना, आप इसकी स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, जो भी है। F5 प्रेस करते हैं, क्या हुआ, नहीं शो हुआ। अब देखते हैं कि क्या इसका मिस्टेक है। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमने एक चीज लगाई है, अब देखते हैं, देख रहे हो शॉपिंग लिस्ट, एप्पल, ब्रेड, मिल्क, चीज। अब देखो चीज के बाद कॉमा स्पेस आ गया और ये बनाना वगैरह लिख लिया है। वाई? क्योंकि अभी शॉपिंग लिस्ट डॉट लेंथ की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है, यानी पहले 4 थी तो अब 5 हो गई है, तो 5 - 1 = 4, तो 3 एक स्टेप आगे चलता रहेगा। समझ आई बात? ये इस तरह से वर्क कर रहा है। उसके बाद उसी कोड के अंदर एक और फंक्शन हमने बनाया है कि भाई जब हम आपको एक नाम देंगे तो आपने उसको अरे में चेक करना है क्या वो है, मौजूद है या नहीं, आपने हमें बताना है। ठीक है, यहाँ तक वही चीज़ें हैं, शॉपिंग कार्ट हो गया, लिस्ट, रिजल्ट। अच्छा, उसके बाद वही हमने एक अरे बनाई है जिसमें हमने नाम रखे हुए हैं, यानी आइटम्स रखे हुए हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं या जो भी एलिमेंट्स कह सकते हो। उसके बाद हमने फंक्शन बनाया है जिसका नाम हमने रखा है फाइंड आइटम। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि फंक्शन का वो नाम होना चाहिए जो पढ़ते हुए समझ आ जाए कि बेसिकली क्या हो रहा है, इस फंक्शन करेगा क्या। अच्छा, उसके बाद हमने एक आइटम नाम का पैरामीटर पास किया है। पैरामीटर मैं आपको समझाता हूँ क्या होगा, उससे पहले उससे आगे हम देखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, यानी फंक्शन का जो है टास्क कोड है, पीस ऑफ कोड लिख रहे हैं कि क्या करना है जब आपको कहा जाए या कॉल किया जाए। उसके बाद हमने लगाया फॉर लूप, अगेन लेट i = 0 शॉपिंग लिस्ट डॉट लेंथ i++। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा इफ शॉपिंग लिस्ट i इंडेक्स पे जो भी नाम है यानी कि 0 है, तो 0 में क्या है, एप्पल, एप्पल इक्वल टू आइटम नेम, आइटम नेम जो हम बता रहे हैं, जो आपको आ रहा है वो इक्वल है, तब आपने क्या कर देना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट, उसका टेक्स्ट कंटेंट। अब टेक्स्ट कंटेंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है, क्या किया हुआ है, हमने कहा जी आइटम नेम, आइटम नेम जो हमें यूजर या आपको दिया गया है वो लिखो, साथ में इज योर शॉपिंग लिस्ट। ठीक है, इज योर शॉपिंग लिस्ट हो गई और आपने स्टॉप कर देना है। उसके बाद अगर इन द केस वो नहीं मिलता, ये दोबारा लूप चलेगा, दोबारा लूप चलेगा, दोबारा लूप चलेगा, जब तक क्या होगा, क्या कहते हैं ये पूरा नहीं होगा, लूप खत्म नहीं होता। अच्छा, जब वो सारे आइटम चेक करेगा, लूप खत्म हो जाएगा और उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो ये प्रिंट कर देगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट टेक्स्ट कंटेंट आइटम नेम लिखेगा, यानी कि आपने जो आइटम सर्च किया था वो नहीं मिल रहा। और ये क्या है, फाइंड आइटम के नाम से हमने फंक्शन बनाया, जैसे कि मैंने उधर लिखा होता है डिस्प्ले आइटम वाला, और ये हम क्या पास कर रहे हैं, आर्गूमेंट पास कर रहे हैं कि हम उसको एक, जैसे कि ये जो यहाँ पे हमने पैरामीटर लिखा है ना, ये जाएगा यहाँ पे जब फंक्शन कॉल होगा फाइंड आइटम वाला, ठीक है, वो साथ में आर्गूमेंट भी लेकर आएगा और ये पैरामीटर क्या करेगा, उस आर्गूमेंट को होल्ड करेगा, यानी कि आइटम नेम क्या हो जाएगा, मिल्क। ठीक है, आइटम नेम क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। और जब भी आइटम नेम हम कॉल करेंगे या यूज़ करेंगे वर्ड, वो मिल्क यहाँ पे आ जाएगा। जब शॉपिंग लिस्ट i 0 होगा, यानी कि फर्स्ट टाइम चलेगा 0, तो 0 पे इंडेक्स कौन सा है, एप्पल है, तो एप्पल इक्वल टू मिल्क नहीं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे 3 इक्वल के साइन लगे हुए हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि 2 या सिंगल क्यों नहीं लगा। अब यहाँ पे आइटम नेम क्या है, मिल्क है, तो मिल्क आ जाएगा। इसी तरह से और क्या चीज़ें हैं हमारे पास। अच्छा, ये जावास्क्रिप्ट में आप क्या करते होते हो, स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल या एक्सप्रेशन लिखते हो। आपको अच्छी तरह याद होगा कि हम जब स्ट्रिंग लिखते थे हम क्या करते थे, इन्वर्टेड कॉमास वगैरह लगाते थे। ठीक है, उस पर हम क्या करते थे,
प्लस का साइन लगाते थे, ठीक है, इस तरह से आइटम नेम लिखेंगे, यानी जो वेरिएबल हम करते थे प्लस का साइन यानी कॉन्केटिनेशन जो होता है, साथ में हम लिख लेते हैं कि दिस इज द टेक्स्ट हुआ इस तरह से, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, जो हम अगर किसी चीज़ को वैल्यू लिखना चाहते थे तो हम प्लस का साइन यूज़ करते थे, ठीक है, एज इट इज़। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, इसको टेम्पलेट इटरेट कहते हैं, क्लिटरेट कहते हैं। डायरेक्टली उसकी वैल्यू आ जाती है, आपको ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और ये क्या होती हैं, ये मॉडिफाई हो सकती है, यानी कि डायनेमिक हैं। समझ आई बात? तो हम इस चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे करें। आप जो मैंने बताया प्लस वाले उस तरह से भी लिख सकते हो, बट यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपका ओवरऑल क्या कोड करेगा, इसको F5 प्रेस करते हैं तो ये देखें, शॉपिंग कैरेट मिल्क इज इन योर शॉपिंग लिस्ट, यानी कि मिल्क जो है वो आपकी शॉपिंग लिस्ट में जाए। इज इन योर शॉपिंग लिस्ट, ये स्ट्रिंग एज इट इज आ गया। मिल्क आइटम नेम जो उसने पैरामीटर ने होल्ड किया हुआ था, ठीक है, जो कि हम फंक्शन आर्गूमेंट में पास कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ब्रेड लिखूंगा तो ब्रेड आ जाएगा, वो उसमें देखेगा। अगर ऐसा कोई वर्ड या नेम दे दूंगा कि इसमें नहीं है तो वो क्या एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट व रिजल्ट डॉट कैश आइटम। और ये तभी आपको समझ आ गई हो कि रिजल्ट वाला कहाँ जा रहा है, यानी कि जो हमने आईडी किया है, जो ये रिजल्ट है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कोड है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है एज इट इज़, ठीक है। और ये वही कोड है, देखो ये पार्ट 1 था जो कि डिस्प्ले करेगा आपकी लिस्ट की आइटम्स को, और ये पार्ट जो है ये फाइंड करके देगा। और यहाँ पे देखो फाइंड आइटम मिल्क। अच्छा, इसमें सिर्फ हमने एक काम किया है, ठीक है। उस कोड में हमने सेपरेट बाय सेपरेट लिखी थी चीज़ों को, मतलब सिर्फ सेपरेट फंक्शन बनाए थे। इसमें एक ही है फाइंड आइटम वाला, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट पहले एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, ठीक है। उसके बाद उसने कहा जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट में लिस्ट वाला प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमने डायरेक्ट फॉर लूप लगाया। उसके बाद हमने दोबारा फंक्शन नहीं बनाया, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक फंक्शन बनाया था, उसके अंदर ही ये चल रहा है, फॉर लूप चलाया और उसकी ये चीज़ें हमने सारी कंडीशनें वाला डिफाइन कर दी और यहाँ पे लूप ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसके लिए यानी कि हमने जब सर्च वाला था, सर्च करने वाला जो था, उसको हमने एक बनाया था फंक्शन फाइंड आइटम, और अगले के लिए बनाया था फंक्शन डिस्प्ले आइटम समथिंग नेम रखा था, ठीक है। तो बस इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया, बाकी वही सारा पीस ऑफ कोड है। सेपरेट समझाने का मुझे इसलिए मकसद था कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि बेसिकली हो क्या रहे हैं, उनको सेपरेट। F5 प्रेस करता हूँ, अभी आप देखें वही चीज़ें हैं बट इकट्ठा अलग करके लिखी हुई हैं। ये कुछ चीज़ें हैं इस कोड से रिलेटेड हैं, मुझे लगा कि ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। जैसे फंक्शन फाइंड आइटम था, उसका जो आइटम नेम था उसको पैरामीटर बोलते हैं, और पैरामीटर क्या करता है, द वेरिएबल नेम इन द फंक्शन डिफिनेशन। वेरिएबल नेम इन द फंक्शन डिफिनेशन, हम एक नाम देते हैं वेरिएबल को जो होल्ड करेगा किसको, आर्गूमेंट की वैल्यू को, या आर्गूमेंट का नाम, ठीक है। आर्गूमेंट कहाँ होता है, फाइंड आइटम मिल्क, जैसे हमने एक वैल्यू पास की है तो उसको आर्गूमेंट बोलते हैं। द एक्चुअल वैल्यू पास टू द फंक्शन व्हेन कॉल्ड, जब हम इसको कॉल करेंगे तो वैल्यू पास करते हैं, उसको बोलते हैं आर्गूमेंट, ठीक है। और जो आर्गूमेंट की वैल्यू को होल्ड करता है या वो उसको क्या कहते हैं, पैरामीटर। कि हमने एक पैरामीटर पास किया था, वो चेक करो सही है कि नहीं। अच्छा, ये जो 3 इक्वल का जो मैं बता रहा था, 2 इक्वल के बारे में बता रहा था, इसका देखो 3 इक्वल हम क्यों लगाते हैं। एक तो ये स्ट्रिक्ट इक्वलिटी, यानी कि जब तक वो हूबहू एज इट इज़ नहीं होगा वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जो कि 5 है और ये 5 इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, विल रिटर्न फॉल्स बिकॉज 1 इज अ नंबर एंड अदर इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपको पता है कि हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऐसे। अच्छा, अगर यही चीज़ हम लिखते किस में लिखते, डबल इक्वल के साइन में, तो वो क्या रिटर्न करता, ट्रू, बिकॉज ट्राई टू कन्वर्ट बोथ वैल्यू टू द सेम टाइप बिफोर कंपेयरिंग देम, ठीक है। कंपेयर करने से पहले उसको क्या कर देगा, वो आपको बता देगा। अच्छा, ये फर्स्ट इटरेशन का मतलब ये है कि जो फर्स्ट टाइम लूप चलेगा जब हम सर्च कर रहे थे, वो किस तरह से सर्च करता है। शॉपिंग लिस्ट 0 इंडेक्स पे क्या है, एक तो वो फाइंड आइटम नेम हो गया मिल्क, एप्पल है तो वो देखेगा क्या ये सही है कि नहीं, ठीक है। मिल्क मतलब ये जो अभी नहीं, सॉरी यहाँ पे है शॉपिंग लिस्ट इक्वल टू मिल्क मतलब आइटम नेम। तो ये कैसे होगा, एप्पल हमारे पास इंडेक्स 0 पे क्या है, एप्पल है, और मिल्क फॉल्स हो जाएगा। उसी तरह शॉपिंग लिस्ट 1 मिल्क आइटम नेम से आ गया, ब्रेड है और मिल्क है, फॉल्स और तरह, ठीक है। ये चीज़ आपको एक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि लूप कैसे वर्क करेगा और ये कैसे वैल्यू को सर्च कर रहा है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक और चीज़ लिखी हुई है, लिस्ट कंटेंट प्लस इक्वल का साइन, शॉपिंग लिस्ट आई, जो कि शॉर्ट हैंड में लिखते हैं हम, ठीक है। और वैसे कि ये इसका मतलब क्या होता है कि लिस्ट कंटेंट इक्वल टू लिस्ट कंटेंट प्लस शॉपिंग लिस्ट, यानी कि लिस्ट कंटेंट को
प्लस कर दो शॉपिंग लिस्ट, यानी कोई इकट्ठा इनको लिख दो। लिस्ट कंटेंट हमारे पास क्या था, जिसमें हमने वो द शॉपिंग लिस्ट आइटम करे थे, साथ में प्लस इंडेक्स की जो वैल्यू है, यानी जो आइटम का है वो नाम लगाए थे, साथ में कॉमा वगैरह लगा रहे थे। वो वहाँ पे ये कोड है, ये लाइन लिखी हुई है। तो अगर आपके पास ये प्लस और इक्वल का साइन आए तो आपने समझ लेना है, इसका मतलब ये होता है यानी कि लिस्ट कंटेंट जो आप जो चीज़ लिख रहे हो उसको साथ में प्लस भी कर दो, लिस्ट कंटेंट प्लस शॉपिंग लिस्ट आइटम, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ जो है डॉलर का साइन और कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे आइटम नेम, ठीक है, आइटम नेम मिल्क है ना, ठीक है, जो भी नेम आ रहा है ऊपर से वो आइटम नेम। इसको कहते क्या हैं, इसको कहते हैं टेम्पलेट लिटरल, ठीक है, अगर मैं इसको प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा। अच्छा, इसका सेंटेक्स ये है डॉलर, और यहाँ पे आइटम नेम कहाँ से आया था कि जो हमने फाइंड आइटम नेम रखा था, यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं, वो हम ये यहाँ लिखना होगा। अब ये क्या कहता है, वही ये बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। इंसर्ट वेरिएबल, सेंटेंस दैट लेट यू इंसर्ट वेरिएबल्स our expression directly into a string, और embedding जो variables हैं, you can directly insert variables into string without using concatenation, ठीक है, प्लस वाला जो मैंने आपको बताया ना concatenation। तो ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। इस कोड में मुझे लगा कि ये चीज़ें आपको जहन में होनी चाहिए, यानी कि माइंड में होनी चाहिए, ये क्यों होती हैं और इसका हमने कहाँ क्यों इस्तेमाल किया है। इस कोड में कोई भी कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वक्त देने के लिए।